Hello everyone, this is R. K. Ranjan and welcome back my YouTube channel Studymate English Adda. In today's video, we will learn daily use of English proverbs. Okay? So दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि डेली इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश के जो प्रोवर्ब्स क्या क्या हैं उनके बारे में सीखेंगे, जिसको गाइस आप लोग हिंदी में कहावतें बोलते होंगे. ओके, जैसे एक हाथ से ताली नहीं बजती, चोर चोर मौसेरे भाई. ओके, या फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस, अंत भला तो सब भला, पेड़ पे पैसे नहीं उगते. सो गाइस इस तरह के जितने भी प्रोवर्ब्स होते हैं, कहावतें होते हैं, उसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे. ओके, आज वही लेसन आज मैं आपको बताने वाला हूं. ओके दोस्तों, सो आपको गाइस करना क्या है कि इस वीडियो को अंत तक बने रहना है, जिससे कि आप भी उस हिंदी के कहावत को इंग्लिश में बोल करके किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं वेरी इजीली. ओके, सो दोस्तों चलिए आज के जो सेशन है इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को. गाइस आज का सेशन क्या है, जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कि 25 डेली यूज ऑफ इंग्लिश प्रोवर्ब्स. यानी गाइस टोटल मैंने 25 इंग्लिश के प्रोवर्ब्स का इस्तेमाल किया है इस सेशन में, जो कि आप डेली लाइफ में कभी ना कभी आप यूज करते ही डेली होंगे. ओके गाइस, यानी कि आप अपने डेली लाइफ में जितने भी मैंने प्रोवर्ब्स लिखा है इसका इस्तेमाल आप करते हैं. ओके, आप इसको क्या करेंगे गाइस, अब इसको हिंदी के जगह पे इसका और इस इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे तो ये काफी ज्यादा और बेटर होगा और दूसरे व्यक्ति जो होंगे इससे इंप्रेस भी होंगे आपसे. ओके, सो चलिए देखते हैं क्या है. तो गाइस जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको लिखा हुआ दिख रहा है क्या कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते. जैसे गाइस हम लोग डेली बोलते हैं कि कभी ना कभी डेली बोलते हैं कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता. जब कोई व्यक्ति आपसे जब पैसे की डिमांड करता है तो वहां पे हम लोग बोलते हैं कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते. सो गाइस इसको इंग्लिश में कहेंगे मनी डजंट ग्रो ऑन द ट्री. मनी डजंट ग्रो ऑन द ट्री. उसका दूसरा गाइस है क्वेश्चन दीवारों के भी कान होते हैं. ओके, यानी गाइस जैसे हम लोग कुछ बात बोलते हैं तो बोलते हैं क्या कि दीवारों के भी कान होते हैं. कुछ भी बात बोलते हैं और किसी को कहते हैं कि वो व्यक्ति सुन ना ले, ऐसा मत बोलो, इसलिए क्या कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं. सो गाइस इंग्लिश में क्या कहेंगे वॉल्स हैव ईयर्स. वॉल्स हैव ईयर्स. नेक्स्ट है थर्ड नंबर गाइस कि चोर चोर मौसेरे भाई. यानी जो व्यक्ति, कहने का मतलब क्या है, जो व्यक्ति कुछ बुरा करता है और उस गैंग में जो भी आदमी शामिल होता है वो सब एक ही साइड होते हैं, एक ही तरफ होते हैं, यानी एक ही तरफ बोलते हैं, तब उसको उस समय हम लोग बोलते हैं कि चोर चोर मौसेरे भाई. सो गाइस जैसे इंग्लिश में क्या होगा इसका बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर. बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर. नेक्स्ट है गाइस दुर्घटना से देर भली. दुर्घटना से देर भली. सो इसको इंग्लिश में कहेंगे बेटर लेट देन नेवर. बेटर लेट देन नेवर. नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है गाइस कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा. गाइस क्या होगा नाच न, यानी जो व्यक्ति को कुछ नहीं आता हो वो किसी दूसरे पे उसकी जो कमियां है उसको कह सकते हैं कि थोप देता है, दूसरे के ऊपर कमियों को मर देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा. ओके गाइस जैसे देखते होंगे क्या किसी व्यक्ति के कोई स्टूडेंट ही लेते हैं, उसका राइटिंग जब नहीं बैठता तो वो क्या करता है पेन चेंज करता है. पेन इसलिए चेंज करता है कि चलो इस पेन में कमी है. ओके, लेकिन गाइस क्या कमी तो खुद में रहता है उसमें, तो इसलिए हम लोग कहते हैं. या फिर जब कोई क्रिकेट खेलता होगा तो आप देखते होंगे कि जब उससे बॉल नहीं लगता है तो वो क्या करता है बैट चेंज करता है, बार बार क्या करता है बैट चेंज करता है, वो बैट के ऊपर क्या होता है दोस्त को मर देता है. तो गाइस उसी कंडीशन में क्या जैसे उसको हम लोग बोलते हैं प्रोवर्ब्स के तौर पे, कहावत के तौर पे कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा. यानी क्या हो जाएगा ए बैड वर्कमैन quarrels with his tools. A bad workman quarrels with his tools. अगला है गाइस जैसा देश वैसा भेष. इसको इंग्लिश में कहेंगे when in Rome do as Romans do. क्या होगा गाइस when in Rome do as Romans do. अगला क्वेश्चन है गाइस 7 नंबर जैसी करनी वैसी भरनी. सो इसको इंग्लिश में कहेंगे as you sow so shall you reap. as you sow so shall you reap. नेक्स्ट 8 नंबर है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. अगर गाइस कोई व्यक्ति कुछ गलतियां कर लेता है, उसको जो व्यक्ति समझाता है तो वो उल्टे क्या करता है उसी व्यक्ति के ऊपर भी फर्क पड़ता है. सो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. सो गाइस इसका इंग्लिश होगा द पॉट इज कॉलिंग द केटल ब्लैक. क्या होगा गाइस द पॉट इज कॉलिंग द केटल ब्लैक. नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है गाइस कि मित्र वही जो मुसीबत में काम आए. ओके, मित्र वही जो मुसीबत में काम आए. सो इसको इंग्लिश में कहेंगे ए फ्रेंड इन नीड
is a friend indeed. A friend in need is a friend indeed. क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं 10 नंबर गाइस। तो 10 नंबर क्या है? जैसे को तैसा। सो इसको इंग्लिश में कहेंगे टिट फॉर टैट। नेक्स्ट है गाइस 11 नंबर, अंत भला तो शब भला। अंत भला तो शब भला। जैसे गाइस कोई भी काम हम लोग करते हैं वो जब अंतिम चरण में होता है, लास्ट स्टेज में होता है, तब हम लोग बोलते हैं कि अंत भला तो शब भला। या जैसे अभी बिहार बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं, जो एग्जामिनेशन का जो लास्ट डे होगा, ओके, उस दिन हम लोग बोलते हैं क्या, बहुत सारे स्टूडेंट भी बोलते हैं क्या, अंत भला तो सब भला। यानी कि अंत वाला जो पेपर अच्छा चला गया तो सारा पेपर अच्छा चला गया। तो उस कंडीशन में इसको अंत भला तो सब भला को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। नेक्स्ट 12 नंबर गाइस है आधा ज्ञान संकट का समान। यानी आधा ज्ञान संकट का समान। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे गाइस? ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। क्या होगा? अ लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। अगला गाइस क्या है? एक हाथ से ताली नहीं बजती। सो इसको इंग्लिश में कहेंगे इट टेक्स टू मेक अ क्वारल। क्या होगा गाइस? इट टेक्स टू मेक अ क्वारल। नेक्स्ट 14 नंबर गाइस है जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी गाइस कहने का मतलब क्या है? जो व्यक्ति धन बल से परिपूर्ण रहता है, यानी जो पैसा वाला होता है, बाहुबली जिसको हम लोग कह सकते हैं, ओके, उसको इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी गाइस जिसके पास ज्यादा पैसा होता है, पावर होता है, उसी के पास उसी के तरफ सारा व्यक्ति क्या होते हैं, कह सकते हैं उसी के साइड सारे व्यक्ति का झुकाव होता है। क्लियर? तो जिसकी लाठी उसकी भैंस को इंग्लिश में कहेंगे माइट इज राइट। माइट इज राइट। नेक्स्ट है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है को इंग्लिश में कहेंगे नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेक्स्ट 16 नंबर है आप भला तो जग भला। यानी कि आप अच्छे तो सब अच्छा। ठीक है? तो इसको इंग्लिश में कहेंगे गुड माइंड गुड फाइंड। नेक्स्ट है 17 नंबर 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। यानी गाइस क्या होता है? कोई व्यक्ति काफी ज्यादा खुश होता है, यानी या फिर कह सकते हैं उसको काफी ज्यादा कोई पैसा आ गया कहीं से, तो वो क्या होता है? व्यक्ति खूब खुश होता है। ठीक है? तब उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। कहने का मतलब कि जो व्यक्ति अभी खुश है, पूरा पैसा आ गया, कुछ दिन के बाद फिर व्यक्ति वो क्या उसी कंडीशन में उसी हालात में आ जाएगा। सो इसको इंग्लिश में कहेंगे ए 9 डेज वंडर। ए 9 डेज वंडर। नेक्स्ट है 18 नंबर लालच बुरी वाला है। लालच बुरी वाला है को इंग्लिश में कहेंगे ए वेराइस इज द रूट ऑफ ऑल एविल्स। ए वेराइस इज द रूट ऑफ ऑल एविल्स। नेक्स्ट है गाइस 19 नंबर कि भैंस के आगे बीन बजाना। यानी भैंस के आगे बीन बजाना का मतलब क्या कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके ऊपर कान के ऊपर क्या जू तक नहीं रेंगता, उनके ऊपर कुछ चीज का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। ओके, कितना उसको कह दो, कुछ भी कह दो, उसको कुछ कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, तब उस कंडीशन उसको बोलते हैं कि भैंस का आगे बीन बजाने। नहीं क्या उस व्यक्ति को कुछ भी बोलना ही क्या है बेकार है, उसके ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। सो गाइस भैंस के आगे बीन बजाना को इंग्लिश में कहेंगे क्राइंग इन विल्डरनेस। क्राइंग इन विल्डरनेस। नेक्स्ट है जैसा बाप वैसा बेटा। ओके, जैसा बाप वैसा बेटा को इंग्लिश में कहेंगे लाइक फादर लाइक सन। लाइक फादर लाइक सन। ओके, चलिए नेक्स्ट 21 नंबर है गाइस। 21 नंबर है चोरी का धन मोड़ी में जाता है। यानी कहने का मतलब जो फालतू तरीके से पैसे कमाए जाते हैं, ओके, जो बेकार तरीके से पैसे कमाए जाते हैं वो पैसा बेकार में ही चला जाता है। यानी फालतू का पैसा बेकार में ही चला जाता है, उसी को कहावत के रूप में बोलते हैं चोरी का धन मोड़ी में चला जाता है। सो इसको इंग्लिश में कहेंगे गाइस आई शैल गॉटन गुड्स सेल्डम प्रॉस्पर। क्या होगा? आई शैल गॉटन गुड्स सेल्डम प्रॉस्पर। नेक्स्ट 21 नंबर है गाइस बंदर आदि का स्वाद क्या जाने। जैसे हम लोग बोलते हैं कि बंदर जाने आदि का स्वाद, ठीक है, उसी को गाइस क्या हम लोग हिंदी में सही तरीके से बोलेंगे बंदर आदि का स्वाद क्या जाने। सो इसको इंग्लिश में कहेंगे टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। क्या होगा गाइस? टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। नेक्स्ट है 23 नंबर चोट की दाढ़ी में तिनका। चोट की दाढ़ी में तिनका को इंग्लिश में कहेंगे गाइस चोट की दाढ़ी में तिनका का मतलब क्या हुआ? जो व्यक्ति दोषी होता है वो कुछ ना कुछ ऐसा सबूत वो छोड़ ही देता है जिससे क्या वो पता चल जाता है कि यही व्यक्ति क्या है, दोषी है, गिल्टी है। सो उसी को बोलते हैं चोट की दाढ़ी में तिनका। सो गाइस को इंग्लिश में कहेंगे गिल्टी कंसाइंस इज ऑलवेज सस्पिशियस।
गिल्टी कंसाइंस इज ऑलवेज सस्पिशियस। नेक्स्ट गाइस 24 नंबर है, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। गाइस होता है कि कोई बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो क्या होते हैं, माइजर होते हैं, कंजूस होते हैं। ओके, तो उस कंडीशन में क्या होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कि ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। ओके, यानी वो हर एक चीज में वो क्या कुछ ना कुछ बचाना ही चाहता है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट के एग्जांपल देते हैं गाइस, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कोई कॉपी का जो पेज बचा रहता है तो वो क्या थोड़ा सा भी अगर मान लेते हैं क्या इतना साइज का ये कॉपी का पेज है, इतना लिखा हुआ ऑलरेडी। ओके, जब इतना पेज बचा हुआ क्या करेगा, इसी में वो लिखना शुरू कर देते हैं। ओके, तो उस कंडीशन में भी हम लोग बोलते हैं क्या कि ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। ओके, सो उसको इंग्लिश में कहेंगे ए फॉग कैन नॉट बी डिस्पेल्ड बाय ए फैन। क्या हो जाएगा, ए फॉग कैन नॉट बी डिस्पेल्ड बाय ए फैन। नेक्स्ट क्या है, कर बुरा तो हो बुरा। यानी कहने का मतलब आप अगर किसी का बुरा चाहेंगे तो भगवान देख रहे हैं ऊपर से, वो भी आपका क्या बुरा ही करेंगे। यानी कहने का मतलब अगर आप किसी को कुछ बिगाड़ोगे तो भगवान आपको कुछ बिगाड़ेंगे। क्लियर है। सो गाइस, कर बुरा तो हो बुरा का इंग्लिश होगा डू एविल एंड लुक फॉर लाइफ। डू एविल एंड लुक फॉर लाइफ। क्लियर है। सो गाइस, ये क्या था 25 टोटल प्रोवर्ब्स था। आप पहले चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके गाइस, आई होप कि अगर आपको आज का लेसन गाइस ये अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड गाइस बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि इसी तरह एक से एक बेहतरीन वीडियो लाता रहूंगा जिसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पे पहुंचे। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच मेरे साथ ये लेसन देखने के लिए। टेक केयर एंड बाय बाय।